क्या हाल है सब लोग? मैं कोलोराडो जा रहा हूँ। मैं ऊपर 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 जा रहा हूँ। मैं एक बड़ा धन्यवाद और शाउट आउट देना चाहता हूँ शेन और डेव को। क्या शानदार समय था मेरे लिए। मैं वहाँ सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छा समय दिखाया। तो डेव और शेन, मैं आपसे प्यार करता हूँ। निश्चित रूप से मेरे सर्कल में शेन सच में एक असली काउबॉय है दोस्तों, और डेव एक पूरी तरह से काउगर्ल है। जैसा कि मैंने कहा, घोड़े, रस्सियाँ, आप जो भी नाम लें, उन्होंने सब किया है। मैं कोलोराडो जा रहा हूँ। मेरे पास लगभग 8 घंटे की ड्राइव है। ट्रैफिक के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, देखते हैं। रुको ज़रा, मैं बस शेन और डेव को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास मेरा यीहा काउबॉय हैट है जो मेरा समर्थन कर रहा है। ये मज़ेदार था क्योंकि पहली रात हम एक बहुत अच्छे स्टीक हाउस गए थे। मैंने कहा, क्या मुझे अपनी काउबॉय हैट पहननी चाहिए? और उसने कहा बिल्कुल। फिर कल रात वह बेसबॉल कैप पहन कर आ गया। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें अपनी काउबॉय हैट पहननी ही होगी भाई। तो आप लोगों के लिए बड़ा शाउट आउट। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं वापस आऊँगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका घर बिकाऊ है। वे वायोमिंग जाने और बहुत ज़्यादा ज़मीन लेने की योजना बना रहे हैं। तो अगर आप उस घर में या उस इलाके में रुचि रखते हैं तो आप शेन या डेव से संपर्क कर सकते हैं। दोनों के फेसबुक मेरे फेसबुक पर हैं। उनसे संपर्क करें। हाँ, अब मैं रियल एस्टेट वाला बन गया हूँ, देखिए ज़रा। लेकिन मैं इस कंपनी के साथ 100% हूँ। कुछ बेहतरीन लोगों को बेहतरीन काम करते हुए देख रहा हूँ। शानदार जीवन। सूट, जूली, रेड, नरेली, शैरी सभी बाहर निकलकर कुछ कर रहे हैं। कॉलेज, ऑलचेक ब्रदर्स, बढ़िया। अब जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे इन चीज़ों को देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कल रात मैं वहाँ बैठा था, हम घर आ गए। मैं गया मैं ट्रेलर में वापस आया करीब 10-30-11 बजे मैं कहूँगा, और मैं बाहर बैठा था। और सामने आपने वो बड़ा पुराना पहाड़ देखा है, वही बड़ा पुराना पहाड़ वहाँ था। और रात के समय वो पूरी तरह गायब हो जाता है। हाँ, मुझे पता है कि वो चीज़ वहाँ है, लेकिन जब तक सूरज की रोशनी नहीं आती आप उसे देख नहीं सकते। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छा था। मुझे लगा था कि मैं उस पहाड़ को पूरी रात देख पाऊँगा। अब मैं डैन और माइक से मिलने जा रहा हूँ। अगर मैं वहाँ पहुँच गया तो मुझे एक अच्छा कैंप साइट मिल जाएगा, उम्मीद है। जहाँ मैं अभी यूटा में हूँ वहाँ आरक्षण करवाने में उन्हें दिक्कत होती है। वायोमिंग और यूटा बिल्कुल मेरी बकेट लिस्ट में है, जहाँ मैं भविष्य में रहना चाहता हूँ। ये वाकई बहुत सुंदर है। मुझे यहाँ की खुली जगह, घोड़े और सुबह सुबह मुर्गे की बात बहुत पसंद है। हर सुबह 6 बजे कुकड़ू की आवाज़ आती है, तो ये काफ़ी अजीब है। और मैंने कल एक लाइव किया था। ये रही वो हवा मेरी बाइक पर, और ये भयानक था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि आप मुझे सुन नहीं पा रहे थे, हवा चल रही थी। तो मैं इस बारे में कुछ मिनटों के लिए थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। मैं जो कह रहा था वह ये है कि अब मुझे देखो, मैं यूटा में घूम रहा हूँ, और 1 साल पहले, 2 साल पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये संभव होगा। और मैं अपनी बाइक चला रहा था, मैं तो यहाँ तक कि रास्ता भी भटक गया। भगवान का शुक्र है कि मेरे पास मेरा फ़ोन और उसमें GPS था, और मुझे कुछ ऐसे नज़ारे मिले जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। वो वाकई बेहद खूबसूरत था। आज यहाँ यूटा में तापमान लगभग 100 डिग्री होने वाला है। उम्मीद है कि मैं पहाड़ों की ओर जा पाऊंगा, लेकिन मैंने आज़ादी के बारे में सोचा। अब फिर से मैं हमेशा कहता हूँ, मैं रिटायर हो चुका हूँ। मैं आप सभी के लिए अभ्यास कर रहा हूँ, इसे इस तरह से कहें। मैं चाहता हूँ कि आप भविष्य में इस बारे में सोचें। हाँ, बस किसी दूसरे राज्य या देश में उठकर साइकिल की सवारी पर निकल जाना, यही असल में इस कंपनी का मकसद है। आपकी आज़ादी, आपका समय और काम पर न जाना। और डेबी क्या कमाल की इंसान है। हम डिनर पे थे और उसने मुझे बताया कि उसने फेडेक्स में 35 साल काम किया। मैंने ये अपनी फेसबुक पर साझा किया था, और उसने कहा, तुम्हें पता है मैंने अपने काम के आखिरी दिन क्या किया? जब मैं लौट रही थी, क्या? वो बोली, मैं अपने घोड़े को लेकर गई और उसे सीधा बिल्डिंग के अंदर ले गई। मैंने कहा, अरे तुम मजाक कर रही हो। वो बोली, और मैंने इसका वीडियो भी बनाया। मैंने वह वीडियो साझा किया था, जाकर देखो। 35 साल फेडेक्स में। वो एक काफी बड़ी मैनेजर थी, वो सभी ड्राइवरों की इंचार्ज थी। उसने मुझे कुछ पागलपन भरी कहानियां सुनाई, क्योंकि यहाँ की सर्दियाँ बहुत खराब हो जाती हैं। काफी शानदार, काफी बढ़िया चीज। लेकिन मैं वाकई खुश हूँ कि मुझे इन दोनों से मिलने का मौका मिला। दोनों ही इस नई दिशा को लेकर बहुत उत्साहित हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। देखता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं मुश्किल में हूँ, क्योंकि ये सब करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उन दोनों के पास बहुत शानदार सपने हैं। आप जानते हैं, वे वायोमिंग जाना चाहते हैं। वे एक बड़ा रैंच रखना चाहते हैं और ज्यादा घोड़े। उनके पास 5 कुत्ते हैं जो कि वे वाकई कमाल के थे। और शेन ने कल रात मुझसे कहा, उनमें से एक कुत्ता मेरे पास आया और मैं उसे सहला रहा था तो वह बोला, अरे यार, तुम्हें वाकई अच्छा इंसान होना चाहिए कि वो कुत्ता खुद तुम्हारे पास आ गया। मैंने कहा, हाँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। लेकिन शेन और डेब फर्स्ट क्लास हर तरह से बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसे लोग जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ। और मुझे पता है कि दुनिया में 8 अरब लोग हैं और मैं जितने भी लोगों को ढूंढ सकता हूँ उतनों को ढूंढना चाहता हूँ जो शेन और डेब जैसे हों। उन्होंने अपना घर मेरे लिए खोल दिया। उन्होंने मुझे मेरी बस में भी मदद की, जो वाकई शानदार था। मुझे तो कैंप साइट भी खुद नहीं ढूंढनी पड़ी। मैं तो कैंप साइट में रहना ज्यादा पसंद करता, क्योंकि मैं उनके परिवार में दखल नहीं देना चाहता। लेकिन सच कहूँ तो उन्होंने मुझे ऐसे अपनाया जैसे मैं उनका भाई बहन हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे अब तक आसमान में राख वाले बड़े आदमी से कोई खबर नहीं मिली है। मुझे पता है कि वह व्यस्त हैं। उन्होंने कल मुझसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं घोड़ों के साथ खेल रहा था। और ये मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, उनका शेड्यूल, वे वाकई बहुत व्यस्त रहे हैं। मुझे पता है जब वह सच में बहुत व्यस्त होता है, क्योंकि वह आमतौर पर मुझे दिन में 1 या 2 बार मैसेज करता है और पूछता है, कैसा चल रहा है, तुम कहाँ हो। और मैं हमेशा उसे बताता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन वह वाकई में बहुत व्यस्त रहा है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको सच में उत्साहित होना शुरू कर देना चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि सर्वे खत्म हो गया है और अब रेड ने कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा लाइव किया था। और जूली, दरअसल जूली सचमुच बहुत अच्छी है। उस चीज के बारे में थोड़ा समझाया। वाह, ये हवा मुझे इधर उधर उड़ा रही है। तो ध्यान दीजिए, वापस जाइए और लाइव्स को देखिए, सुनिए कि वे क्या कह रहे हैं। वे टूटने वाले लोग हैं। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ जो बाहर निकलकर आपको दिखाऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ। सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 साल बाद, मुझे नहीं पता हम कब लॉन्च कर रहे हैं, मुझे वो मत पूछो। लेकिन मुझे सच में लगता है कि आप वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये कमाल का होने वाला है। बहुत लोग पूछते हैं, वो नई दिशा क्या है। मुझे नहीं पता, लेकिन ये पहले से बेहतर दिशा है। और रेड ने एक बात कही थी कि जब हमने शुरुआत की थी तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और फिर वो सब हुआ। लेकिन मुझे इस आदमी पर और जो ये हम सबके लिए कर रहा है उस पर 100% भरोसा है। रुको, मुझे सॉल्ट लेक सिटी जाना है सर। सॉल्ट लेक सिटी। मैं घुड़सवारी नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं। देखने में ज्यादा मजा आया। डेब और शेन को मेरी ई-बाइक चलाते हुए। अरे, जब मैं अगली बार वापस आऊंगा और तुम वायोमिंग में होगे तो हम साथ में सवारी करेंगे। शायद मैं अपने साथ एक घोड़ा भी ले आऊं। वैसे अब मुझे घोड़ों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप काउबॉय या काउगर्ल हैं तो मुझे पता है कि लॉरी लन वहाँ है। लॉरी, तुम्हें ये बहुत पसंद आता, तुम्हें ये बहुत अच्छा लगता। और मैंने कहा, अगली बार जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं वादा करता हूँ कि मैं रुककर लोगों से मिलूंगा। और ये जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा मुश्किल है। जैसा कि मैंने कहा, ये 8 साढ़े 8 घंटे की ड्राइव होने वाली है। मैं बात करता हूँ। सीधे 50 मिनट तक चलते रहे। निकास 257 PA US 6 EQ। ठीक है। स्टेट रोड 156 स्पेनिश फोर्ट मेन स्ट्रीट। प्रौद्योगिकी के लिए भगवान का शुक्र है, क्योंकि अभी, लेकिन ये बहुत मजेदार है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में हम एक परिवार के रूप में ऐसा कर सकेंगे। मेरा मतलब है, हम एक साथ सभी 10 लाख लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा यदि हमारे पास आरवी में 10 लाख लोग हों जो हर जगह घूम रहे हों। हे भगवान, क्या वह एक पार्टी होगी। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ, धन्यवाद शेन और डेब को मुझे मौका देने के लिए, मुझे अपने पास ठहराने के लिए, मुझे कुछ काउबॉय चीजें सिखाने के लिए। और मुझे बहुत मजा आया। उन्होंने मुझे पहाड़ों में भी ले गए। हमने एक हिरन और एक बिल्ली देखी, चाहे आप विश्वास करें या नहीं। वो 2 शानदार रेस्टोरेंट्स थे जो कमाल के थे। उन्होंने मुझे 25वीं स्ट्रीट से भी घुमाया, जो कल रात थी, जहाँ ये सारी घोड़े हैं। और जो सबसे अच्छा था वो ये कि सर्दियों में वे उन सभी घोड़ों को एक स्टोरेज एरिया में रख देते हैं ताकि वे खराब ना हो जाएं। वे सच में बहुत सुंदर हैं। और आप लोग शो येलोस्टोन जानते हैं। फिल्म के कुछ हिस्से यहाँ शूट हुए हैं और उनके दोस्त भी हैं। असल में उन्हें उनके छोटे से शहर की 25वीं स्ट्रीट पर शूट किया गया था। मुझे लगता है वहाँ एक बार है। और डेब के कुछ दोस्त उन फिल्मों में थे।
और डम्ब एंड डम्बर में भी उसका एक दोस्त था, तो ये काफी अच्छा है। ये जानना कि आप उस इतिहास के बीच से गुजर रहे हैं जिसके बारे में आपने पूरी जिंदगी सुना है, ये बस कमाल का है, ये रोमांचक है। अब इस बार इस ड्राइव को लेकर मैं थोड़ा ज्यादा नर्वस हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं हूँ, क्योंकि मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। 12,000 मैं जा रहा हूँ इस बड़े टनल टावर, मुझे याद नहीं डैन ने क्या बताया था, और ये 11,000 फीट है उसने मुझे बताया था, और ये बहुत बड़ा है, शायद लिंकन टनल टावर, और मैं उसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन 12,000 फीट ऊपर हवा में एक बड़े पुराने बस में, और इस बेबी के पास पंख नहीं है, इसके पास पंख नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कोई है भी या नहीं। देखता हूँ क्या मैं देख सकता हूँ। ओह, यहाँ कुछ लोग हैं, बहुत अच्छा। लेकिन मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। अपना बैक ऑफिस देखते रहिए, मैं इस पर फिर से बात करूंगा। बहुत से लोग मुझे ईमेल या टेक्स्ट कर रहे हैं कि वे अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। शायद ईमेल बंद हो गया है, कोई बात नहीं, कृपया इसकी चिंता मत कीजिए। ये सारी चीजें संभाल ली जाएंगी जब हम नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ बस आराम से रहिए, इसकी चिंता मत कीजिए। हाँ, हो सकता है आपने सर्वे नहीं भरा हो, लेकिन कोई बात नहीं, भविष्य में बहुत सारे सर्वे आने वाले हैं। सुनिए, आपका भविष्य साफ दिख रहा है। ये मेरी पसंदीदा कहावतों में से एक है। मैंने शेड को इतना उत्साहित कर दिया कि वह सो नहीं सका। वह कह रहा था, क्रिस, मैं कल रात सो नहीं सका, और उसे सुबह 5 बजे उठकर काम पर जाना होता है। तो वाकई ये बहुत मजेदार बात है। लेकिन उत्साहित रहिए, जोश में रहिए। कृपया इस बार मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं इसकी सराहना करता हूँ। अगर आज आपका जन्मदिन है तो जन्मदिन मुबारक हो। मुझे मेरी मायरा की माँ नेली को नमस्ते कहना है। आर्लीन सूजी मैक्रे की माँ, नमस्ते आर्लीन। और वो रूथी बेस, हम आपसे प्यार करते हैं, और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ये रुकता नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने पिछले कुछ दिनों में प्रार्थना सूची में कुछ और नाम जोड़ दिए हैं। कभी कभी ये थोड़ा देर से होता है। आज सुबह मुझे ये जल्दी मिल गया, तो मैं इसे दिन में ले लूंगा। ये इस पर निर्भर करता है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ इंटरनेट है या नहीं। लेकिन आप उत्साहित रहना जारी रखें। ऐश बाफारा, अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपसे प्यार करता हूँ दोस्त, करते रहे। मैंने आपको संदेश छोड़ा है कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, और मैं डैन और माइक से मिलने के लिए वाकई बहुत उत्साहित हूँ। कभी उनसे मिला नहीं, फोन पे बात की है, वेब पे देखा है। वह बिल्कुल शेन एंड डेप की तरह है, और यही इसकी मजा है। लेकिन ये दोनों लोग, खासकर माइक, यार माइक से मिलने को लेकर मैं थोड़ा नर्वस हूँ, समझ रहे हो। वो एक छोटा सिपाही है और डैन बस एक अच्छा, बहुत अच्छा, दोनों ही अच्छे लोग हैं। तो हम कल रात डिनर पर जाने का प्लान बना रहे हैं। उम्मीद है मैं पहुंच जाऊंगा और रास्ता नहीं भटकूंगा, और मुझे एक अच्छा कैंप साइट मिला है। उम्मीद है मैं वहां पहुंच जाऊंगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कहीं भी गाड़ी रोक सकता हूँ। आज रात शायद मैं कहीं भी गाड़ी रोक लूंगा, जहाँ भी मुमकिन हो, बस 5 या 6 घंटे की अच्छी नींद लेने के लिए, और फिर मैं वहाँ के लिए निकल जाऊंगा। तो मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। मुझे पता है मैं बकबक कर रहा हूँ, मैं उत्साहित हूँ। मैं सिर्फ इस यात्रा को लेकर ही नहीं, बल्कि नर्वस भी हूँ। यह यात्रा है जिसे हम साथ में तय करने जा रहे हैं, और ये बहुत मजेदार होने वाली है। नकारात्मक चीजों से दूर रहो, आगे बढ़ो, ठीक है। सुनो, नकारात्मकता को झटक दो और बस आगे बढ़ते रहो। यही तरीका है जिससे तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। यही है कि तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें नीचे गिराएंगे, वे तुम्हें नीचे खींचेंगे। उन्हें ऐसा मत करने दो। ध्यान केंद्रित रहो, उस बड़ी जीत, उस बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित रहो, ठीक है। याद है मैं कहता था, एक अलग नजरिया, बाहर की एक अलग नजरिया देखना। मुझे लगता है बहुत जल्द दोस्तों तुम उन अलग अलग नजरों में से कुछ देखोगे। ठीक है, मुझे अब जाना होगा, क्योंकि मेरा जीपीएस मुझसे बात करना बंद कर दिया है। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। मैं वास्तव में यहाँ किसी का नाम नहीं देख सकता, क्योंकि मैं सड़क देख रहा हूँ। मुझे लगता है ये समझदारी की बात है। लेकिन दोस्तों, मेरे ट्रैवल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, जैसा कि मैं इसे कहता हूँ। ये मजेदार है। और अगर कोई भविष्य में यात्रा करने की योजना बना रहा है, चाहे वह हवाई जहाज, बस या कार से हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, मुझे दिखाओ, मैं ये जगह देखना चाहता हूँ, मैं इन जगहों पर जाना चाहता हूँ, और मुझे अपडेट रखना। और कनाडा, सभी कनाडाई दोस्तों, मैं निश्चित रूप से शायद अगले साल आरवी लेकर कनाडा जाना चाहूँगा, क्योंकि वह जगह बहुत बड़ी और खूबसूरत है, और मुझे पता है कि हमारे बहुत से परिवार के सदस्य वहाँ रहते हैं। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। भगवान भला करे। अपना ख्याल रखना, प्रार्थना करते रहो, भगवान को सबसे पहले रखो, और बस इस यात्रा का अनुसरण करो। ये तुम्हें एक खूबसूरत जगह पर ले जाएगी, ठीक है। वाह, बड़ी ट्रक है। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। भगवान भला करे। अब मुझे इसे समझने की कोशिश करनी है। रुको,
मैं शायद एक पल के लिए यहाँ से बाहर हो जाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ एक मोड़ ले रहा हूँ। चलो मैं अपने पुराने चश्मे उतार लेता हूँ। रुको, वहीं बने रहो, मैं लगभग खत्म ही हुआ। मुझे पता है, हे भगवान, क्या तुम देख सकते हो कि मैं इधर उधर कैसे उछल रहा हूँ? यही सबसे नर्वस करने वाला हिस्सा है, इन पहाड़ों में जाना। ठीक है, मुझे आशा है कि यहाँ कोई होगा। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, यह निःशुल्क है। हमारे सभी चैनलों को लाइक और सब्सक्राइब करें, इसमें आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। उसे याद रखो, मुझे तुमसे प्यार है। बाद में मिलते हैं। ऐश बफारा अपनी टीम को बताएं कि हम उन्हें पसंद करते हैं और उस अद्भुत पहले उत्पाद के लिए धन्यवाद। वाह बेबी। अरे हाँ, शेन और जेफ, मैं आपसे फिर मिलूंगा। ठीक है दोस्तों, अब मुझे जाना होगा। मैं अभी ट्रैफिक में हूँ। प्यार करता हूँ। अलविदा।